नमस्कार बच्चों, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख रहे हो। अगर आपने भी कभी इस तरीके से गूगल पे सर्च किया हो तो आपको भी गूगल ने कुछ ऐसा करेक्शन करके दिया हो या सजेशन किया हो। तो यहाँ पर मैंने जो टाइप किया है तो नीचे मुझे गूगल ने मैंने टाइप किया है ईगोनोमिक, और गूगल ने उसको करेक्ट किया है एर्गोनोमिक। तो रियल में एर्गोनोमिक ही है, बट मैंने यहाँ पे मिस्टेक की है तो गूगल ने उसको करेक्ट किया है। देन जैसे ही मैं विथ टाइप करता हूँ और स्पेस देता हूँ तो गूगल मुझे कुछ सजेशंस प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर कि मुझे किस टाइप का कीबोर्ड चाहिए, ट्रैक बॉल, इंटीग्रेटेड माउस, टच पैड, बिल्ट इन माउस, स्मार्ट एंड कार्ड रीडर वाला या कीबोर्ड विथ माउस। सो ये सारे सजेशंस गूगल प्रोवाइड कर रहा है मेरे को ऑटोमेटिकली, जबकि मैंने सिर्फ अधूरा वर्ड टाइप किया है, तो उसके बाद की ये सारे सजेशंस हैं। उसके बाद एक और एग्जांपल आप देखिए, यहाँ पर मैंने जो टाइप किया है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है समझने के लिए। तो गूगल मुझे कहता है कि डिड यू मीन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये गूगल ने कैसे कर लिया, गूगल को कैसे पता चला कि मैं ये टाइप करना चाहता हूँ जबकि मैंने तो कुछ गड़बड़ टाइप किया है। तो गूगल को समझ में आ गई कि मैं ये सर्च करना चाहता हूँ, तो गूगल ने उसको प्रॉपरली फ्रेम किया इस हर एक वर्ड को। देन मैंने एक और एग्जांपल यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर मैंने टाइप किया GMAL। तो गूगल को पता है कि मैं सर्च करना चाहता हूँ जीमेल, तो गूगल मुझे जीमेल के ही रिजल्ट्स शो करेगा। तो गूगल को कैसे पता चला कि उसका जो यूज़र है वो क्या करना चाहता है, गूगल के पास ये कैपेबिलिटी कहाँ से आई? और तो इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आज का जो हमारा टॉपिक है expert systems. So the expert system is a part of artificial intelligence, and the first expert system was developed in the year 1970, which was the first successful approach of artificial intelligence. तो जिस तरीके से कोई नॉर्मल ह्यूमन एक्सपर्ट होता है, वो जिस तरीके से काम करता है, उसका जो डेटा है और उसका लॉजिकल थिंकिंग प्रोसेस है, उसको यूज़ करके वो किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसी तरीके से ये एक्सपर्ट सिस्टम भी काम करता है। गूगल जो है इन एक्सपर्ट सिस्टम का यूज़ करता है सर्च अल्गोरिदम्स में, कि लोगों का जो लोगों की क्वेरी है, लोगों ने जो क्वेरी सर्च की है उसका मीनिंग क्या है ये समझने के लिए, यूज़र का इंटेंट समझने के लिए, और उसके अकॉर्डिंग उन यूज़र्स को रिलेवेंट सर्च रिजल्ट्स प्रोवाइड करने के लिए गूगल इन सर्च एल्गोरिदम्स में एक्सपर्ट सिस्टम को यूज़ करता है। दूसरा, गूगल असिस्टेंट भी इन्हीं एक्सपर्ट सिस्टम्स को यूज़ करता है, इसी एक्सपर्ट सिस्टम को यूज़ करता है। गूगल असिस्टेंट क्या करता है? तो गूगल असिस्टेंट जो है वो नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पावर होती है इन असिस्टेंट में, ताकि उसका जो यूज़र है वो किसी भी लैंग्वेज में, अपनी नेटिव लैंग्वेज में या नेचुरल लैंग्वेज में इससे क्वेरी पूछ सके, नॉर्मल लैंग्वेज में क्वेरी पूछ सके, और ये सिस्टम्स उसका रिस्पॉन्स दे सके, रिलेवेंट रिस्पॉन्स दे सके। तो नेचुरल लैंग्वेज क्वेरीज जो है उनका रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए गूगल असिस्टेंट जो है वो इन एक्सपर्ट सिस्टम्स को यूज़ करता है। और कुछ ऐसे टास्क हैं जो परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि रिमाइंडर सेट करना, मैसेज सेंड करना, कुछ रिकमेंडेशन प्रोवाइड करना, इन सारे टास्क के लिए गूगल असिस्टेंट इन एक्सपर्ट सिस्टम को यूज़ करता है। फिर बात आती है गूगल मैप्स की। तो गूगल मैप्स के अंदर भी ये एक्सपर्ट सिस्टम यूज़ की जाती है। तो कहाँ पर यूज़ की जाती है? तो गूगल मैप्स के अंदर भी ट्रैफिक पैटर्न्स को एनालाइज करने के लिए, फिर उसके अकॉर्डिंग रूट्स को सजेस्ट करने के लिए, और रियल टाइम नेविगेशन गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए गूगल मैप इन एक्सपर्ट सिस्टम्स को यूज़ करता है। इसके अलावा गूगल फ़ोटोज़ में भी
ये सिस्टम यूज़ की जाती है। तो गूगल फ़ोटोज़ में कहाँ पर इसको एम्प्लॉयज़ किया जाता है, तो गूगल फ़ोटोज़ में इमेज रिकॉग्नाइज़ करने के लिए, ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करने के लिए और ऑटोमेटिकली फ़ोटोज़ को कैटेगराइज करने के लिए इन सिस्टम्स को यूज़ किया जाता है। फिर गूगल का एक और प्लेटफॉर्म है एडवर्ड। वहाँ पर भी पॉपुलेशन को देखकर, किस टाइप की पॉपुलेशन है, क्या उनकी एज है, क्या जेंडर है, उसको लेकर एक ऑप्टिमाइज तरीके से ऐड टारगेटिंग की जाती है। तो उस पर्पज़ के लिए कुछ स्ट्रेटजीज बिल्ड करने के लिए या फिर ऐड प्लेसमेंट्स के लिए, जैसा ही यूज़र का बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग ऐड प्लेसमेंट की जाती है। यूज़र का डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसका क्या बिहेवियर है, क्या पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग एड्स जनरेट की जाती है उन पॉपुलेशंस के लिए, उन पब्लिक के लिए। तो वहाँ पर भी ये एक्सपर्ट सिस्टम्स यूज़ की जाती है। तो हमने देख लिया कि गूगल कहाँ कहाँ पर एक्सपर्ट सिस्टम्स को यूज़ करता है। तो मेडिकल फील्ड में ऐसी कुछ एक्सपर्ट सिस्टम बनाई गई है, देन साइंस फील्ड में कुछ ऐसी एक्सपर्ट सिस्टम बनाई गई है, टेक्नोलॉजी फील्ड्स में कुछ ऐसी एक्सपर्ट सिस्टम्स बनाई गई है। तो जहाँ पर ये एक्सपर्ट सिस्टम्स डोमेन स्पेसिफिक है, उसके अलावा अगर आप इनसे कोई क्वेरी पूछोगे तो वो उनको पता नहीं होगा। उस डोमेन से रिलेटेड अगर आप उससे कोई क्वेरी पूछोगे तो यस, तो उसका आपको स्पेसिफिक आंसर मिलेगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि एक्सपर्ट सिस्टम आखिर में काम कैसे करता है। तो ये रहा इसका वर्किंग स्ट्रक्चर, इसकी ये ब्लॉक डायग्राम। इस डायग्राम से हम समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। जैसे कोई नॉर्मल ह्यूमन एक्सपर्ट होता है, वो अपना नॉलेज इस नॉलेज इंजीनियर को प्रोवाइड करेगा, इसको सिखाएगा, और ये नॉलेज इंजीनियर इस नॉलेज को पूरे इस नॉलेज को जल्दी से सीख लेगा और इस नॉलेज बेस में उसको फीड कर देगा, उसको ऑर्गेनाइज करेगा, उसको कैटेगराइज करेगा और इस नॉलेज बेस में वो सारा ही नॉलेज स्पेसिफिक, जो भी डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज है, वो इस नॉलेज बेस में स्टोर करेगा, फीड करेगा। और इस नॉलेज बेस को ये नॉलेज इंजीनियर रेगुलर बेसिस पे अपडेट करता रहेगा, ताकि जितना ज़्यादा नॉलेज हो उतना ही ज़्यादा ये सिस्टम एक्यूरेटली और एफिशिएंटली काम करेगा। अब कोई यहाँ पर एक यूज़र है जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है, बट हाँ यूज़ करना जानता है, तो वो उसको ये सिस्टम यूज़ करनी है। इस यूज़र को अगर कोई क्वेरी है तो वो अपनी क्वेरी इस सिस्टम के इंटरफेस के थ्रू कम्युनिकेट करेगा। और ये इन्फ्रेंस इंजन है, यहाँ पर कुछ ऐसे रूल्स लिखे हुए हैं कि अगर ऐसी क्वेरी आई तो आपको ये देखो, नॉलेज बेस में तो बहुत सारा डेटा है, दुनिया भर का नॉलेज है, वो सारा ही डेटा तो इस यूज़र के काम का नहीं है। तो इस यूज़र के जो काम का नॉलेज है वही रिट्रीव करना है। तो इसकी जो क्वेरी है, उस क्वेरी को ये इन्फ्रेंस इंजन ऑब्जर्व करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, और इस इन्फ्रेंस इंजन के अंदर इफ़ देन वाले ऐसे कुछ रूल्स लिखे होंगे, इन्फ्रेंस रूल्स लिखे होंगे, तो इसको रूल्स इंजन भी कहा जाता है। तो उन रूल्स के अकॉर्डिंग वो इस नॉलेज बेस से इस यूज़र के काम का नॉलेज रिट्रीव करेगा और इस यूज़र को प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से काम करता है ये नॉलेज एक्सपर्ट सिस्टम। तो यहाँ पर कुछ पॉपुलर एग्जांपल्स है एक्सपर्ट सिस्टम्स के, मेडिकल फील्ड के और साइंस फील्ड के। तो पहला जो है डेंड्रल, वो साइंस का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट है जिसका यूज़ केमिकल एनालिसिस करने के लिए किया जाता था, कोई अननोन केमिकल सब्सटेंस को, मॉलिक्यूल को डिटेक्ट करने के लिए। तो नॉलेज बेस के अंदर सारा ही केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जितना भी डेटा है वो उसमें स्टोर कर दिया जाता है, और फिर जो कोई अननोन केमिकल या अननोन सब्सटेंस हो तो उसके क्या फीचर्स है उसके अकॉर्डिंग वो उसको आइडेंटिफाई करता है। तो ये एक ऐसा एक्सपर्ट सिस्टम बनाया गया था। माइसिन जो है वो एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है, एक्सपर्ट सिस्टम, कि जिसमें बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शंस, उसके रीजंस क्या है, और उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर्स को पेशेंट्स को क्या रिकमेंड, कौन सी एंटीबायोटिक्स रिकमेंड करनी चाहिए। फिर ब्लड क्लोटिंग से होने वाले डिसीज़, ब्लड क्लोटिंग डिसीज़ जो भी है उसको डायग्नोज, उसका अगर पेशेंट अपने सिम्टम्स इस सिस्टम के अंदर डालेगा तो ये सिस्टम उसे बता देगी कि तुम्हें ऐसा कोई डिसीज़ है या नहीं। तो डायग्नोसिस पर्पज़ के लिए भी ये सिस्टम यूज़ किया जाता था।
देन PXDES भी ऐसा ही एक एक्सपर्ट सिस्टम है जो यूज़ किया जाता था डिटरमाइन करने के लिए कि लंग कैंसर जो है वो किस लेवल का है, किस टाइप का है और कितना हार्म हुआ है, किस डिग्री का हार्म हुआ है। तो ये सारा ही ये सिस्टम के थ्रू पता कर पाते थे डॉक्टर्स। कैडेट एक ऐसा ही एक्सपर्ट सिस्टम है जो डायग्नोस करता है कि कैंसर किस स्टेज का कैंसर है, ये डिटेक्ट करने के लिए ये सिस्टम यूज़ की जाती थी। तो ये थी सारी बातें एक्सपर्ट सिस्टम से लेकर। If you did like this video, please subscribe to my channel and share this video to your